बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज एक्सरसाइज 2.1 और क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करने लगे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है जी, सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के मदद से आपने क्वेश्चंस को हल करना है। तो इसको करने से पहले कुछ स्टेप्स मैं लिखवा रहा हूँ, तो ये आपने याद रखने हैं। हर क्वेश्चन के अंदर ये इधर लिखे हुए हैं, इनको देख देख के हम क्वेश्चंस करेंगे। स्टेप्स, पहला नंबर है डिवाइडिंग बाय लीडिंग कोफिशिएंट। लीडिंग कोफिशिएंट से डिवाइड करना। दूसरे नंबर पे ट्रांसपोजिशन, कहने का मतलब है कांस्टेंट टर्म को बराबर की दूसरी साइड पर लेके जाना है। नंबर 3 कंप्लीट फार्मूला। दो फार्मूलाज लगेंगे, यहां ब्रैकेट के अंदर मैं लिख देता हूं, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी होल का स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी होल का स्क्वायर। चौथे नंबर पे टेकिंग स्क्वायर रूट, और आगे फिर इसका सॉल्यूशन जो आप बेसिक करते हैं, जो हमने फैक्टराइजेशन के थ्रू किया था, जिसको हम कहते हैं जीरो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, उसकी मदद से भी और इक्वालिटी के लिहाज से भी। तो बढ़ते हैं पहले पार्ट की जानिब। पहला पार्ट है जी 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 इक्वल टू 0। पहला स्टेप डिवाइडिंग बाय लीडिंग कोफिशिएंट। लीडिंग कोफिशिएंट इसका है 2, मैं लिखूंगा डिवाइडिंग 2 डिवाइडिंग बाय 2 ऑन बोथ साइड्स। दोनों साइड्स पर 2 से डिवाइड करना है। 2x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 प्लस 5x डिवाइडेड बाय 2 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाय 2। ये इससे कैंसिल हो गया, 2 1s are 2, लेकिन ये बन गया x स्क्वायर प्लस 5 बाय 2 x को साइड पर कर लें, प्लस 2 1s are 2, ये 1 बच गया, 0 डिवाइड बाय 2 0। यहां तक पहला स्टेप लीडिंग कोफिशिएंट को डिवाइड करने वाला हो चुका है। दूसरा जी ट्रांसपोजिशन। ट्रांसपोजिशन ऐसी रकम जिसके अंदर वेरिएबल ना हो, x या y ना हो, अकेली रकम मौजूद हो, उसको इक्वालिटी की दूसरी साइड पर लेके जाएंगे। तो x स्क्वायर प्लस 5 बाय 2x प्लस का वन इधर जाके क्या हो जाएगा -1। ये ट्रांसपोजिशन हो गई। तीसरा स्टेप है कंप्लीटिंग फार्मूला। अब दरमियान में प्लस 2ab हो सकता है, माइनस 2ab भी हो सकता है। तो यहां देखें, यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस 2ab बनेगा। देखना जी, ये है a स्क्वायर, इसको ब्रैकेट में लिख दें, प्लस यहां है 2ab बनाना होता है। 2a की जगह यहां से रकम लिखते हैं, ये ब्रैकेट के अंदर वाली a की रकम है x, b की रकम लिखने के लिए इस रकम को देखना है 5 बाय 2 को, तो जो इसके नीचे वाली रकम है इसको डबल करना है। ये बन जाएगी 5 डिवाइड बाय 2 को डबल करेंगे, ये बन जाएगी 4, ये बन गया 2ab। अब आगे चाहिए 2ab के आगे क्या है, प्लस b स्क्वायर। अब देखें, यहां स्क्वायर टर्म थी a स्क्वायर, b स्क्वायर इधर है, इधर नहीं है, तो हम प्लस b स्क्वायर अपनी मर्जी से लिख रहे हैं। तो
तो इधर भी इक्वालिटी की इस साइड पे -1 मौजूद है, तो प्लस बी स्क्वायर अपनी मर्जी से यहां भी लिखना पड़ेगा। जब एक चीज इक्वालिटी की एक साइड पे लिखते हैं तो दूसरी साइड पर भी लिखनी चाहिए इक्वालिटी। अगर नहीं लिख सकते तो एक ही साइड पर प्लस भी करते हैं माइनस भी करते हैं। अब क्योंकि यहां दोनों साइडों पे करना है तो दोनों साइडों पे मैंने प्लस कर दी। b की वैल्यू है 5/4, 5 डिवाइडेड बाय 4, इधर भी 5 डिवाइडेड बाय 4। ये फार्मूला है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। किसका फार्मूला? a प्लस बी होल का स्क्वायर का। तो a की कीमत है x ब्रैकेट के अंदर वाली, यहां से अलामत प्लस, b की रकम है 5/4 होल का स्क्वायर। अगर आपको फार्मूला क्लोज करना आता है ठीक है, नहीं करना आता तो ब्रैकेट के अंदर वाली पहली रकम उठाएं और आखिरी रकम ब्रैकेट के अंदर वाली उठाएं और दरमियान वाली रकम से अलामत उठाएं और होल का स्क्वायर लगा दें। इक्वल टू -1 प्लस 5 का स्क्वायर आ गया 25 डिवाइड बाय 4 का स्क्वायर आ गया 16, एक्स स्क्वायर प्लस 5/4 होल का स्क्वायर इक्वल टू एलसीएम लें। एलसीएम में क्या आता है? एलसीएम में आ रहा है 16 माइनस 16 1s आर 16 प्लस 25। अब x प्लस 5/4 होल का स्क्वायर इक्वल टू 25 में से 16 गए माइनस हुए तो ये बन गया 9/16। अब यहां तक सिंप्लीफिकेशन हो गया, फार्मूला क्लोज हो गया। अगला स्टेप जो है टेकिंग स्क्वायर रूट, तो हम लिखेंगे बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। अगले स्टेप पे मैं स्क्वायर रूट लेता हूं x प्लस 5/4 डिवाइडेड बाय 4, यहां से होल का स्क्वायर था तो इधर हमने स्क्वायर रूट ले लिया इक्वल टू 9/16 है तो यहां 9 डिवाइडेड बाय 16 और यहां आ गया स्क्वायर रूट और इधर हमने लगा देना है प्लस माइनस, ये इससे हो गया कैंसिल। यहां बच गया x प्लस 5/4 इक्वल टू प्लस माइनस 9 का स्क्वायर रूट होता है 3, 16 का स्क्वायर रूट होता है 4। अब क्योंकि प्लस माइनस में है, अब आपने इस एक दफा प्लस में लिख देना है, एक दफा माइनस में लिख देना है। लिखेंगे जी x प्लस 5/4 इक्वल टू प्लस 3/4, x प्लस 5/4 इक्वल टू -3/4। पहले इसको हल कर लेता हूं। x इक्वल टू 3/4 प्लस का 5/4 उधर जाएगा माइनस का 5/4, x इक्वल टू एलसीएम ले, एलसीएम आ गया 4, यहां बच गया 3 माइनस 5, x इक्वल टू -2 डिवाइडेड बाय 4, 3 में से 5 गया, 2 1s आर 2, 2 2s आर 4, x इक्वल टू -1 डिवाइडेड बाय 2, x इक्वल टू -3/4 प्लस का 5/4 इधर जाएगा माइनस का 5/4, एलसीएम आ गया जी इसका 4, यहां बन गया -3 माइनस का 5, ये -3 माइनस का 5 होता है -8 के बराबर, -8 डिवाइडेड बाय 4, 4 1s आर 4, 4 2s आर 8, x इक्वल टू -2। अब आपने इसका सॉल्यूशन सेट लिखना है, सॉल्यूशन सेट इक्वल टू
-2 लिख देता हूं पहले और फिर लिख देता हूं -1/2। आपकी मर्जी, जो रकम आप पहले लिख दें। ये था क्वेश्चन नंबर 3 का पहला पार्ट। सेकंड पार्ट है जी x² + x = 42। अब नंबर 1, डिवाइडिंग बाय लीडिंग कोफिशिएंट। अब मुझे बताएं इसका लीडिंग कोफिशिएंट है? नहीं है। पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। दूसरा स्टेप देखिए, ट्रांसपोजिशन। कांस्टेंट टर्म को इक्वल के दूसरी साइड पर लेके जाना है। क्या ये कांस्टेंट टर्म दूसरी साइड पर आई हुई है? तो इसका मतलब है दूसरा स्टेप भी सॉल्व है। तीसरा स्टेप कंप्लीट फार्मूला। अब डायरेक्ट हमने कंप्लीट फार्मूला करना है क्योंकि 2 स्टेप पहले से हो चुके हैं। ये है x² प्लस 2, a की कीमत है x, b की कीमत यहां से देखनी है, यहां कोई रकम मौजूद नहीं है तो यहां 1 है, डिवाइडेड बाय, अब इसका फ्रैक्शन कितनी है? इसकी फ्रैक्शन नहीं है तो इसकी फ्रैक्शन 1 है, तो 1 को डबल करेंगे तो ये बन जाएगी 2, यानी b की जगह आपने नीचे वाली रकम को डबल करना होता है। प्लस b² इधर है नहीं है तो अपनी मर्जी से प्लस b² लगाएंगे, तो इक्वालिटी की दूसरी साइड पर प्लस b² आपको लगाना पड़ेगा। पहले से यहाँ 42 मौजूद है, b की वैल्यू 1/2 आ रही है, 1/2। अब फार्मूला क्लोज रखें, यहां से पहली रकम, दरमियान से अलामत और यहां से 1/2। जिनको क्लोज करना आता है वो क्लोज कर सकते हैं, जिनको क्लोज करना नहीं आता वो यहां से पहली रकम लिखें, यहां से आखिरी रकम लिखें, दरमियान से अलामत उठाएं, होल का स्क्वायर लिख दें। 42 प्लस 1 का स्क्वायर आ गया 1, 2 का स्क्वायर आ गया 4, x प्लस 1/2 होल का स्क्वायर इक्वल टू, एलसीएम लें, एलसीएम आ गया 4, 4 2s are 8, 4 4s are 6, 16 प्लस यहां आ गया 1, x प्लस 1/2 होल का स्क्वायर इक्वल टू, यहां आ गया 169 डिवाइडेड बाय 4। अब चौथा स्टेप है स्क्वायर रूट लेना। उधर देखें जी, तो यहां लिखा हुआ है टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स पर स्क्वायर रूट लेना है। x प्लस 1/2 होल का स्क्वायर और यहां आ जाएगा स्क्वायर रूट इक्वल टू प्लस माइनस 169 डिवाइड बाय 4 और यहां स्क्वायर रूट, ये इससे कैंसिल आ गया, x प्लस 1/2 इक्वल टू प्लस माइनस 169 का स्क्वायर रूट होता है 13 डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर रूट होता है 2। तो अब इसके दो हिस्से कर लेता हूं, इधर ही लिख लेता हूं, x प्लस 1/2 इक्वल टू, एक दफा प्लस 13/2 और दूसरी दफा x प्लस 1/2 इक्वल टू माइनस 13/2। अब x इक्वल टू 13/2 प्लस का 1/2 इधर जाएगा, माइनस का 1/2 हो जाएगा, x इक्वल टू, एलसीएम आ गया 2 और यहां बच गया 13 माइनस 1, ये बन गया 12 डिवाइडेड बाय 2, 2 6 आर 12, x की वैल्यू आ गई यहां से 6। इधर से देखें जी, x इक्वल टू माइनस 13/2 प्लस का 1/2 इधर जाएगा, माइनस का 1/2, x इक्वल टू, एलसीएम लिया, एलसीएम आ गया 2 माइनस 13 माइनस का 1, x इक्वल टू माइनस 14 डिवाइड बाय 2, 2 1 आर 2, 2 7 आर 14, x की वैल्यू आ गई -7। तो इसका सॉल्यूशन सेट क्या आएगा? सबसे पहले नेगेटिव वैल्यू लिखे -7 और दूसरी आ गई 6। थर्ड पार्ट इसका है जी 12x² प्लस 7x इक्वल टू 12। अब सेम टू सेम फर्स्ट स्टेप है डिवाइडिंग बाय लीडिंग कोफिशिएंट। लीडिंग कोफिशिएंट इसका जो है वो 12 है,
तो आप लिखेंगे डिवाइडिंग 12 ऑन बोथ साइड्स। तो आपने 12x² डिवाइडेड बाय 12 प्लस 7 डिवाइडेड बाय 12 x इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाय 12। 12 से 12 कैंसिल हो गया, 12 वंस आर 12, x² प्लस 7 बाय 12x इक्वल टू 1। दूसरा स्टेप होता है ट्रांसपोजिशन। ट्रांसपोजिशन के लिए कांस्टेंट टर्म दूसरी साइड पर लेके जाते हैं इक्वल टू की, लेकिन यहां तो ट्रांसपोजिशन पहले हुए ठहरा है। अब थर्ड पे कंप्लीट फार्मूला बनाना है। ये फार्मूला है a², यहां मौजूद है ये इस जगह, प्लस यहां बनेगा 2ab। 2a की वैल्यू यहां से लिखनी है, b की वैल्यू नीचे वाले रकम को डबल करके लिखनी है। 7 बाय 12 को डबल किया 24, ये बन गया 2ab। लेकिन फार्मूले में प्लस b² होता है, प्लस b² जब इधर लगाएंगे तो इक्वालिटी की दूसरी साइड पे प्लस b² लगाना पड़ेगा। ये एक पहले से मौजूद है। b की वैल्यू यहां से देखनी है 7 बाय 24, यहां आ गया 7 बाय 24। अब ये फार्मूला क्लोज करेंगे तो यहां से पहली रकम दरमियान में प्लस की अलामत यहां से उठानी है और आखिरी रकम 7 बाय 24 होल का स्क्वायर इक्वल टू 1 का 1 प्लस 7 का स्क्वायर आ गया 49, 24 का स्क्वायर 576, x प्लस 7 बाय 24 होल का स्क्वायर इक्वल टू एलसीएम ले, ये आ गया 576, 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 576 प्लस 49 x प्लस 7 बाय 24 होल का स्क्वायर इक्वल टू 576 के अंदर 49 ऐड करें, 6 प्लस 9 ये आ गया 15, 1 कैरी, 8 और 4 12, 1 कैरी, 625 डिवाइड बाय 576। अब स्क्वायर है तो स्क्वायर को खत्म करने के लिए स्क्वायर रूट ले लेंगे, लिखेंगे टेकिंग, क्योंकि चौथा स्टेप स्क्वायर रूट है उधर देखें, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। x प्लस 7 बाय 24 होल का स्क्वायर और यहां आ गया स्क्वायर रूट इक्वल टू, ये आ गया 6 प्लस माइनस 625 डिवाइडेड बाय 576 और यहां आ गया स्क्वायर रूट, ये इससे कैंसिल हो गया। x प्लस 7 बाय 24 इक्वल टू प्लस माइनस ये आ गया 25 डिवाइडेड बाय 576 होता है 24 का स्क्वायर रूट। अब आपने इनको सेपरेट कर देना है, x प्लस 7 बाय 24 इक्वल टू प्लस का 25 डिवाइडेड बाय 24 x सॉरी पहले हाँ इसको लिख लें, x प्लस 7 बाय 24 इक्वल टू माइनस 25 डिवाइडेड बाय 24। अब x इक्वल टू प्लस 25 बाय 24 प्लस का 7 बाय 24 उधर जाएगा, माइनस का 7 बाय 24, x इक्वल टू यहाँ एलसीएम आ गया, एलसीएम क्या आ गया 24, यहाँ बन गया 25 माइनस यहाँ आ गया 7, x इक्वल टू 25 में से 7 गया, यहाँ बच गया 18 डिवाइडेड बाय 24, ठीक है। और x इक्वल टू, सॉरी इसको कैंसिल कर दें, 6 3s आर 18, 6 4 आर 24, x इक्वल टू 3 बाय 4, x इक्वल टू माइनस 25 बाय
24 प्लस 7/24 इधर आएगा, माइनस का 7/24 हो जाएगा। एलसीएम ले, एलसीएम आ गया 24, तो मैं इसको लिखूंगा 24, ये बन गया -25 -7, ये बन गया x इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, ये बन गया 32 डिवाइडेड बाय 24। ठीक है, तो अब ये 2 के टेबल पे कैंसिल करते हैं, 2 1 आर 2, 2 6 आर 12, 2 1 आर 2, 2 2 आर 4। ठीक है, 4 के टेबल पे, बल्कि 4 के टेबल पे ही काटें, 4 8 आर 32, 4 6 आर 24, 4 2 आर 8, 4 सॉरी 2 के टेबल है, 2 4 आर 8 और ये बन गया 2 3 आर 6, x की वैल्यू आ गई 4 डिवाइडेड बाय 3। तो इसका जो सॉल्यूशन सेट होगा वो होगा सॉल्यूशन सेट इक्वल टू 3/4 और 4/3। सॉरी माइनस लगाना भूल गया इधर, यहाँ माइनस आएगा, यहाँ भी माइनस आएगा, तो सॉल्यूशन सेट में आ जाएगा -4/3। अब ये चौथा पार्ट है x प्लस 3 डिवाइड बाई 2x माइनस 7 इक्वल टू 2x माइनस 1 डिवाइड बाई x माइनस 3। उस वक्त तक इसके ऊपर ये वाले रूल्स इंप्लीमेंट नहीं होंगे जिस वक्त तक आप इसको प्रॉपर शेप के अंदर नहीं लिख लेंगे। तो प्रॉपर शेप में लिखने के लिए इसकी फ्रैक्शन से सबसे पहले मल्टीप्लाई कर देंगे बाय मल्टीप्लाइंग 2x माइनस 7 इंटू x माइनस 3 ऑन बोथ साइड्स। तो 2x माइनस 7 इंटू x प्लस x माइनस 3 इंटू ये वाली रकम x प्लस 3 डिवाइडेड बाय 2x माइनस 7 इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई होगी अब इसके साथ 2x माइनस 7 इंटू x माइनस 3 2x माइनस 1 डिवाइड बाय x माइनस 3। ये इससे कैंसल, ये इससे कैंसल, यहाँ बच गया x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 3 माइनस 2x माइनस 7 इंटू 2x माइनस 1। मल्टीप्लाई करना चाहें तो मल्टीप्लाई कर दें, फार्मूला लगाना चाहते हैं तो फार्मूला लगा दें। मैं आपको मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 3 मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाई 3, 3x माइनस प्लस माइनस 3 मल्टीप्लाई x, 3x माइनस प्लस माइनस 3 3 आर 9, ये ब्रैकेट में ही अभी लिखें, 2 इक्वल टू है, ये देखिए थोड़ी थोड़ी सी मिस्टेक, 2x मल्टीप्लाई 2x 4x स्क्वायर माइनस 2x 1 आर 2x माइनस प्लस माइनस 7 2 आर 14x माइनस माइनस प्लस 7 1 आर 7। अब इसकी फ्रैक्शन ओपन कर लें, सॉरी ब्रैकेट ओपन कर लें, ये प्लस 3x से माइनस 3x कैंसिल हो गया, x स्क्वायर माइनस 9 बच गया, यहाँ बच गया 4x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 14x माइनस 16x प्लस का 7, इसको इधर लेके आए, x स्क्वायर माइनस 9 माइनस 4x स्क्वायर प्लस 16x माइनस का 7 इक्वल टू 0, सारे में इधर लेके आप तरतीब दे दें, एक्स स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर प्लस 16x, एक्स स्क्वायर के बाद एक्स वाला रकम फिर कांस्टेंट रकम में माइनस 9 माइनस 7 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर प्लस 16x माइनस 9 माइनस 7 माइनस का 16 इक्वल टू 0। अब क्योंकि इसको पॉजिटिव होना चाहिए तो इंप्लाइज दैट ये बन गया 3x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 16 इक्वल टू 0। अब आपने देखिए प्रॉपर शेप के अंदर आ गया, अब आप इंप्लीमेंट कर देंगे। अब पहला स्टेप है लीडिंग कोफिशिएंट से डिवाइड करना, तो लीडिंग कोफिशिएंट इसके अंदर 3 है, तो लिखेंगे बाय डिवाइडिंग 3 ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स पर 3 को आपने डिवाइड कर देना है, 3x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 माइनस 16x डिवाइडेड बाय 3 प्लस 16 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल टू 0 डिवाइड बाय 3। ये इससे कैंसल और कोई कैंसल नहीं हो रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 16x डिवाइडेड बाय 3
प्लस 16 डिवाइड बाय 3 इक्वल टू 0 को 3 पे डिवाइड करें 0। दूसरा स्टेप है ट्रांसपोजिशन, कांस्टेंट टर्म को दूसरी साइड पर लेके जाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 16 बाय 3x इक्वल टू 16 बाय 3 इधर लेके जाएंगे माइनस 16 बाय 3 हो जाएगा। तीसरा स्टेप है स्क्वायर कंप्लीट करना, एक्स स्क्वायर माइनस यहां बनता है 2ab, 2a की वैल्यू यहां से लिखनी है, b की वैल्यू नीचे वाली रकम को डबल कर देना है, 16 बाय 3 को डबल करें तो 6 आ जाता है, प्लस b स्क्वायर इधर मौजूद नहीं है तो प्लस b स्क्वायर इधर भी लिखेंगे, इक्वल टू की दूसरी साइड पर भी b स्क्वायर लगाना पड़ेगा, b की वैल्यू यहां से देखेंगे 16 बाय 6 और यहां आ गया 16 बाय 6, यहां पहले मौजूद है माइनस 16 बाय 3। अब ये फार्मूला क्लोज हो गया, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर फार्मूला है a माइनस b होल का स्क्वायर। अगर क्लोज करना आता है ठीक है, नहीं आता तो यहां से पहली रकम लिखें, दरमियान से अलामत उठाएं और यहां से आखिरी रकम लिखें 16 बाय 6 होल का स्क्वायर इक्वल टू माइनस 16 बाय 3 प्लस 16 का स्क्वायर आता है 256 डिवाइड बाय 6 का स्क्वायर 36। ठीक है, x माइनस इसको काट दें, 2 8 आर 16, 2 3 आर 6, 8 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल टू माइनस 16 डिवाइड बाय 3 प्लस ये 4 के टेबल पे कट रहा है, 4 6 आर 24, इधर से 1 कैरी, 4 4 आर 16 और 4 9 आर, ये बन गया 64 डिवाइडेड बाय 9। अब आप इसका एलसीएम लें, x माइनस 8 बाय 3 होल का स्क्वायर, इसका एलसीएम आ गया 9, यह बन गया माइनस 9 को 3 पे डिवाइड करें 2, 2 का जो है सॉरी 3 को 16 से मल्टीप्लाई करें 48 प्लस यहां आ गया 64, x माइनस 8 बाय 3 होल का स्क्वायर इक्वल टू 64 में से 48 गया, ये बन गया 16 डिवाइडेड बाय 9। स्क्वायर को खत्म करने के लिए आपने स्क्वायर रूट लेना है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स पर स्क्वायर रूट लेना है, x माइनस 8 बाय 3 होल का स्क्वायर और यहां आ गया स्क्वायर रूट इक्वल टू प्लस माइनस यहां आ गया स्क्वायर रूट 16 बाय 9, ये इससे कैंसिल हो गया, x माइनस 8 बाय 3 इक्वल टू प्लस माइनस 16 का स्क्वायर रूट होता है 4, 9 का स्क्वायर रूट होता है 3। अब आपने क्या करना है, इसको सेपरेट करना है, x माइनस 8 बाय 3 इक्वल टू 4 प्लस 4 बाय 3, x माइनस 8 बाय 3 इक्वल टू माइनस 4 बाय 3, प्लस माइनस में पहले इसको हल कर लें, x इक्वल टू 4 बाय 3 माइनस 8 बाय 3 इधर आएगा प्लस 8 बाय 3 हो जाएगा, एलसीएम आ गया 3, यहां बन गया 4 प्लस 8, तो 4 प्लस 8 होता है 12 डिवाइडेड बाय 3, 3 4 आर 12, x की वैल्यू आ गई 4, x इक्वल टू माइनस 4 बाय 3 माइनस 8 बाय 3 इधर जाएगा प्लस 8 बाय 3 आ गया, x इक्वल टू एलसीएम आ गया 3 और यहां बन गया माइनस 4 प्लस का 8, x इक्वल टू 8 में से 4 गया, ये बन गया 4 डिवाइडेड बाय 3, तो इसका सॉल्यूशन सेट आ गया, क्या आया जी, पहले 4 लिख दें और फिर लिख दें 4 बाय 3, जो दिल करे आप पहले लिख दें, आपका आंसर ठीक होगा। पांचवा पार्ट है 1 बाय 1 प्लस एक्स माइनस 1 बाय 3 माइनस एक्स इक्वल टू 6 बाय 35। सेम टू सेम पिछले पार्ट की तरह है, मल्टीप्लाई करेंगे बाय मल्टीप्लाइंग जितने भी फ्रैक्शंस मौजूद हैं, 35 1 प्लस एक्स 3 माइनस एक्स ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड से मल्टीप्लाई कर दें, 35 ये थोड़ा सा मैं कंजस्ट करके लिखूंगा, 1 प्लस एक्स इंटू 3 माइनस एक्स
मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स से माइनस इसको 35 इंटू 1 प्लस एक्स 3 माइनस एक्स मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 3 माइनस एक्स इक्वल टू अब 35 इंटू थोड़ा सा इसको लेंथ ही कर देता हूँ, चलो अल्लाह करेगा इधर आ जाएगा। 35 इंटू 1 प्लस एक्स इंटू 3 माइनस एक्स मल्टीप्लाई हो जाएगा 6 बाय 35 से 1 प्लस एक्स से 1 प्लस एक्स कैंसिल 3 माइनस एक्स से 3 माइनस एक्स कैंसिल 35 से 35 कैंसिल यहाँ 35 वंस आर 35 इंटू 3 माइनस एक्स माइनस 35 इंटू 1 प्लस एक्स 35 वंस आर 35 इक्वल टू 1 प्लस एक्स इंटू 6 को शुरू में लिख दें और यहाँ बच गया 3 माइनस एक्स। इनको मल्टीप्लाई करें 35 मल्टीप्लाई 3 ये बन गया 105 माइनस 35 मल्टीप्लाई एक्स ये बन गया 35x माइनस प्लस माइनस 35 वंस आर 35 माइनस प्लस माइनस 35 मल्टीप्लाई एक्स 35x इक्वल टू 6। इनको मल्टीप्लाई करें 1 मल्टीप्लाई 3 माइनस 1 मल्टीप्लाई x प्लस x मल्टीप्लाई 3x प्लस माइनस माइनस x मल्टीप्लाई x स्क्वायर। अच्छा जी, अब इसको तरतीब दें, ये बन गया -35x -35 और 105 इसमें से करें तो ये बन गया प्लस का 70 सॉरी यहाँ -35x -35x ये बन गया। चलो तरतीब दे दें, पहले आप इसको तरतीब दे दें -35x -35x प्लस का 105 माइनस का 35 इक्वल टू 6 इंटू 3x माइनस एक्स प्लस का 2x और माइनस का x स्क्वायर। अब -35x ये बन गया माइनस का 70x प्लस का 105 में से 35 गया ये बन गया 70 इक्वल टू 6 3s आर 18 प्लस 6 2s आर 12x माइनस 6 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर 6x स्क्वायर। तो इन रकमों को इधर लेके आए -70x प्लस का 70 माइनस का 18 माइनस का 12x प्लस का 6x स्क्वायर इक्वल टू 0। अच्छा इसको तरतीब दे दें दोबारा 6x स्क्वायर माइनस 70x माइनस 12x प्लस का 70 माइनस का 18 इक्वल टू 0। 6x स्क्वायर माइनस का 70x माइनस का 12x माइनस माइनस प्लस ये बन गया माइनस का 82x प्लस 70 में से 18 गया तो ये कितना बच गया 52 आई थिंक 52 इक्वल टू 0। अब आपके मतलब रूल्स का इंप्लीमेंट होगा। पहला रूल है डिवाइडिंग द लीडिंग कोफिशिएंट 6 है तो लिखेंगे डिवाइडिंग बाय 6 ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स पर 6 से डिवाइड करें। 6x स्क्वायर डिवाइड बाय 6 माइनस 82 डिवाइड बाय 6 इंटू एक्स प्लस 52 डिवाइड बाय 6 ठीक है इक्वल टू 0 डिवाइड बाय 6 ठीक है। ये इससे कैंसिल हो गया 6 1 दा 6 2 इधर गया बल्कि 6 से नहीं 2 से काट दें 2 4s आर 8 2 1s आर 2 2 3s आर 6 2 2s आर 4 इधर गया 2 6 आर 12 2 3s आर 6 तो ये बन गया x स्क्वायर माइनस 41 बाय 3x इक्वल टू सॉरी प्लस 26 इक्वल टू 0 डिवाइड बाय 6 ये आ गया 0। दूसरा स्टेप है ट्रांसपोजिशन प्लस 26 को उधर लेके जाएंगे ये बन गया x स्क्वायर माइनस 41 बाय 3x प्लस 26 इधर जाएगा ये बन जाएगा माइनस का 26।
तीसरा स्टेप है फार्मूला बनाना। फार्मूला बनाएंगे तो सबसे पहले लिखेंगे x का स्क्वायर ये वाला माइनस यहां बनता है 2ab। 2a की वैल्यू है यहां से देखनी है x, b की वैल्यू दरमियान से देखनी है 41 डिवाइडेड बाय 3 को डबल कर देना होता है 6, आगे लिखना होता है प्लस बी स्क्वायर, आगे तो नहीं है तो प्लस बी स्क्वायर जब आप इधर ऐड करेंगे तो इक्वालिटी की दूसरी साइड पर प्लस बी स्क्वायर भी ऐड करना पड़ेगा। b की कीमत है 41/6 और यहाँ भी 41/6, इक्वालिटी की दूसरी साइड पर -26 मौजूद है। अब ये फार्मूला बन गया x माइनस 41 डिवाइड बाय 6 होल का स्क्वायर। अगर फार्मूला क्लोज करना आता है ठीक है, नहीं करना आता यहाँ से पहली रकम लिखें, दरमियान से अलामत उठाएं और यहाँ से आखिरी रकम लिखें और होल का स्क्वायर लगा दें, इक्वल टू -26 प्लस 41 का स्क्वायर। ठीक है, ये बन गया 1681, 6 का स्क्वायर 36। इसका एलसीएम लेंगे x माइनस 41 डिवाइड बाय 6 होल का स्क्वायर इक्वल टू एलसीएम इसका आ गया, अच्छा 26/3 है, सॉरी ये मैं जरा भूल गया हूं, 26/3 है, देखें बहुत बड़ी मिस्टेक हो रही थी। एलसीएम आ गया 36। अब एलसीएम जब आप लिखेंगे तो ये बन गया 12 को 26 के साथ मल्टीप्लाई करें -312 प्लस 1681 में से आपने माइनस कर देना है 312 को, $1369 बन गया। x माइनस 41 डिवाइड बाय 6 होल का स्क्वायर ये आ गया 1369 डिवाइडेड बाय 36। ठीक है, तो हम इसको देखते हैं। अब आपने स्क्वायर रूट ले लेना है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो ये बन गया x माइनस 41 डिवाइड बाय 6 का स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर रूट ले लिया प्लस माइनस 1369 डिवाइड बाय 36, इसके ऊपर स्क्वायर रूट आ गया, ये इससे कैंसिल हो गया। x माइनस 41 डिवाइड बाय 6 इक्वल टू प्लस माइनस 36 का स्क्वायर रूट तो 6 होता है, 1369 का जरा स्क्वायर रूट मुझे देखने दें कैलकुलेटर पे। स्क्वायर रूट 1369 तो ये आता है 37, तो इसका जो स्क्वायर रूट आता है वो स्क्वायर रूट आता है 37। तो x एक दफा आपने इसको प्लस में लिख देना है, एक दफा माइनस में लिख देना है। x माइनस 41 डिवाइड बाय 6 इक्वल टू 37/6, x माइनस 41 डिवाइड बाय 6 इक्वल टू -37/6, x इक्वल टू 37 डिवाइड बाय 6, माइनस का 41/6 इधर जाएगा, प्लस का 41/6 हो जाएगा। x इक्वल टू एलसीएम आ गया 6, ये बन गया 37 प्लस 41। अगले पेज के ऊपर लिख देता हूं x इक्वल टू ये बन गया 78 डिवाइडेड बाय 6, 6 के टेबल पे कैंसिल हो रहा है, 6 1 6 इधर गया, 6 3 18, x की वैल्यू आ गई 13। दूसरी साइड पर देखें तो x इक्वल टू -37/6, माइनस का 41 इधर जाएगा, प्लस 41 डिवाइड बाय 6, एलसीएम इसका आ गया 6, तो ये बन गया -37 प्लस 41। ठीक है, 41 में से 37 हमने माइनस किया तो ये बन गया 4 डिवाइड बाय 6, 2 2 आर 4, 2 3 आर 6, x इक्वल टू 2/3। तो इसका सॉल्यूशन सेट आ गया, सॉल्यूशन सेट इक्वल टू 2/3 और आ गया 13, जो मर्जी आप इनमें से पहले लिख लें। तो ये था इसका आंसर। 6th पार्ट है जी, सेम टू सेम वैसे ही है, हम
पहले इसको शेप के अंदर लेके जाते हैं बाय मल्टीप्लाइंग 4x + 7 into x + 7 on both sides। तो 4x + 7 into x + 7 मल्टीप्लाई हो जाएगा 3x - 1 डिवाइड बाय 4x + 7 के साथ, और इक्वल टू दोबारा 4x + 7 इंटू x + 7 मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 के साथ, माइनस 4x + 7 इंटू x + 7 मल्टीप्लाई हो जाएगा 6/x + 7 के साथ। x + 7 से x + 7 कैंसिल, 4x + 7 से 4x + 7 कैंसिल हो गया। यहाँ बच गया x + 7 इंटू 3x - 1 इक्वल टू 4x + 7, x + 7 1s are x + 7 इक्वल टू 6 शुरू में लिख लें, और यहाँ बन गया इक्वल टू नहीं माइनस 6 शुरू में लिख दें, 4x प्लस यहाँ आ गया 7, इनको मल्टीप्लाई करें, x मल्टीप्लाई 3x ये बन गया 3x² माइनस ये वाला x मल्टीप्लाई 1 x हो गया प्लस 7 3s are 21x प्लस माइनस माइनस 7 1s are 7, इसको अभी फिलहाल ब्रैकेट में लिखना है, इक्वल टू 4x मल्टीप्लाई x 4x² प्लस 4 मल्टीप्लाई 7 28x प्लस 7 मल्टीप्लाई x 7x प्लस 7 7s are 49, इसको ब्रैकेट में लिखना है। अभी 6 को मल्टीप्लाई करें, 6 4s are 24x प्लस 6 7s are 42। अब ब्रैकेट ओपन करें, 3x² इसको साथ साथ हल करें, 20x 1x माइनस x ये बन गया प्लस 20x, थोड़ा जल्दी कर रहा हूं, इक्वल टू 4x² प्लस 28x प्लस 7x ये बन गया 35x प्लस का 49 माइनस का 24x और माइनस का 42, माइनस की वजह से इधर की अलामतें चेंज हो जाएंगी। 3x² प्लस 20x माइनस 7 इक्वल टू, इसको तरतीब दे दें, 4x² प्लस 35x माइनस का 24x प्लस का 49 माइनस का 42। अच्छा जी, 3x² प्लस 20x माइनस का 7 इक्वल टू 4x² प्लस 35x में से 24x गया, ये बन गया 11x प्लस 49 में से 42 गया, ये बन गया 7। इस रकम को इधर लेके आए तो 3x² प्लस 20x माइनस का 7 माइनस का 4x² माइनस का 11x माइनस का 7 इक्वल टू 0। फिर तरतीब दे दें, 3x² माइनस 4x² माइनस प्लस 20x माइनस 11x माइनस 7 इक्वल टू 0। 3x² माइनस 4x² माइनस x², 20x में से 11x गया, यह बन गया 9x माइनस 7 माइनस का 14। दिस इंप्लाइज दैट x² माइनस 9x प्लस का 14 इक्वल टू 0। अब पहला स्टेप फॉलो करें, डिवाइडिंग द लीडिंग कोफिशिएंट, लीडिंग कोफिशिएंट इसका है नहीं, तो दूसरे नंबर पे है ट्रांसपोजिशन, तो ट्रांसपोजिशन में कांस्टेंट रकम को उधर लेके जाएंगे, x² माइनस 9x प्लस का 14 इधर जाएगा माइनस का 14। अब फार्मूला बनाएंगे, तो ये बन गया x का स्क्वायर माइनस 2 फार्मूले का, a की कीमत यहाँ से x लिखेंगे, b की कीमत यहाँ देखें 9 डिवाइडेड बाय, यहाँ इसका फ्रैक्शन नहीं है 1 होगा, 1 को डबल करें तो 2, यहाँ डबल बटे में डबल रकम लिखी जाती है, और लास्ट में होता है प्लस b², तो b की वैल्यू कौन सी बनी यहां से देखें 9/2 होल का स्क्वायर, क्योंकि ये 9/2 होल का स्क्वायर यहाँ नहीं था तो हमने अपनी मर्जी से ऐड किया, तो इक्वालिटी की दूसरी साइड पर भी ऐसे करना पड़ेगा, माइनस 14 पहले से मौजूद है प्लस 9/2 होल का स्क्वायर आ गया। फार्मूला क्लोज करें, ये बन गया x माइनस 9/2 होल का स्क्वायर इक्वल टू माइनस 14 प्लस 9 का स्क्वायर 81 डिवाइड बाय 2 का स्क्वायर आ गया 4। फार्मूला क्लोज करना आता है तो ठीक है, नहीं करना आता तो यहाँ से पहली रकम लिखें, दरमियान में से अलामत उठाएं और यहाँ से लास्ट रकम लिखें, होल का स्क्वायर लगा दें। इसकी सिंप्लीफिकेशन करें, x माइनस 9/2 होल का स्क्वायर, एलसीएम ले, एलसीएम आता है 4, 4 को 14 से मल्टीप्लाई करें, 4 4s are 16, 1 कैरी, 4 1s are 4 और ये आ गया 5, 56 बन गया, प्लस यहाँ आ गया 81, x माइनस 9/2 होल का स्क्वायर इक्वल टू 81 में से 56 किया तो ये बच गया 21 और 4 25,
25 डिवाइड बाय 4, स्क्वायर को खत्म करने के लिए स्क्वायर रूट ले लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो x माइनस 9/2 होल का स्क्वायर, इधर स्क्वायर रूट आ जाएगा, इक्वल टू प्लस माइनस यहाँ आ गया 25 बाई यहाँ आ गया 4, ये इससे कैंसिल हो गया। x माइनस 9/2 इक्वल टू प्लस माइनस 25 का स्क्वायर रूट होता है 5 डिवाइड बाई 4 का स्क्वायर रूट होता है 2। अब आप सेपरेशन कर दें, बल्कि मैं सामने कर देता हूँ, x माइनस 9/2 इक्वल टू प्लस 5/2, x माइनस 9/2 इक्वल टू माइनस 5/2, x इक्वल टू 5/2 माइनस 9/2 इधर जाएगा, प्लस 9/2 हो जाएगा, एलसीएम आ गया 2 और ये बन गया 5 प्लस 9, 9 प्लस 5 ये आ गया 14 डिवाइड बाई 2, 2 7 आर 14, x की वैल्यू आ गई 7। अब x माइनस का 9/2 इधर जाएगा तो यहाँ आ गया प्लस का 9/2, x आ गया एलसीएम 2, 9 में माइनस का 5 प्लस का 9, 9 में से 5 गया तो कितना बच गया 4 डिवाइड बाई 2, 2 2 आर 4, x की वैल्यू आ गई 2। तो इसका सॉल्यूशन सेट क्या है जी, इसका सॉल्यूशन सेट है 2 और 7, जो मर्जी आप पहले लिख दें इसका आंसर होगा। तो ये था आज का लेक्चर, थोड़ा सा लेंथी था तो इसको अपने साथ साथ ही कर लेना है। आज के लेक्चर के लिए इतना ही काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।